एक 3 वर्ष का बालक था जिसका नाम था दया। उसकी माता कोयल बड़ी दयालु थी। कोयल परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पुत्र दया को सदा एक ही बात सिखाती, कभी किसी के साथ बुरा ना करो। पिता गोवर्धन किसान थे। दिन भर खेत में काम कर थके हारे घर आते तो कोयल बड़े ही प्यार से खाना खिलाती। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन बाद कोयल को एक गंभीर रोग ने घेर लिया। गोवर्धन ने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोयल को बचाया ना जा सका। 5 वर्ष की उम्र में दया के सिर से माता का साया उठ गया। कोयल के जाने के कुछ दिनों बाद ही रिश्तेदारों ने गोवर्धन को समझाया कि दया अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा। अभी उम्र भी बहुत छोटी है उसकी। बहुत समझाने के बाद गोवर्धन को दूसरी शादी करनी पड़ी। जब सौतेली माता तारा घर में आई तो कुछ खुशियाँ आई। तारा ने कुछ दिनों तक तो दया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब तारा के एक लड़का और एक लड़की हो गई तब तारा का प्यार दया के प्रति कम होने लगा। गोवर्धन खेत पर चला जाता, पीछे से तारा सौतेला रूप दिखाने लगी। दया को भला बुरा कहने लगी, मारने पीटने लगी और कहती, पिता से कहा तो दूसरे दिन हाथ पैर तोड़ दूंगी। मेरे बच्चों से दूर रहा कर। दया जब भी दुखी होता तो माँ को याद कर लेता और खुश हो जाता। माँ की बातें उसे हिम्मत देती। कोई कितना भी बुरा करे, हमें बुरा ना कहना है और ना ही करना है। हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखाना है। सौतेली माता तारा 7 वर्ष की उम्र में दया से घर का सारा काम करवाने लगी। काम के बदले 2 रोटी देती। दया बड़े प्रेम से खाता और पानी पीकर सो जाता। कभी गोवर्धन से शिकायत भी नहीं करता। सदा उसके कानों में माँ कोयल की आवाज़ सुनाई देती। कोई बुरा करता है तो उसका बुरा नहीं करते। अकाल पड़ने लगा। गोवर्धन ने तारा को बताया कि अब खेती में कुछ नहीं रखा है, उसे कमाने हेतु बाहर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए गोवर्धन कमाने हेतु बाहर चला गया। तारा जैसे गोवर्धन के बाहर जाने का ही इंतजार कर रही थी। 7 वर्ष के दया पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन और सफाई का काम कराने लगी। जब कभी दया कुछ बोल देता तो उसे रोटी भी नहीं देती। उस दिन माँ को याद कर पानी का गिलास पी एक कोने में धरती पर ही सो जाता था। पलंग पर तारा के बच्चे सोते थे। तारा की क्रूरता बढ़ने लगी, काम भी अधिक कराने लगी और रोटी कम देने लगी। कुछ दिनों बाद रोटी बंद ही कर दी। जब दया ने कहा कि मैंने और मेरे पिता ने कोई बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों कर रही है। 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया है, पेट भरने को एक रोटी तो दे दो। परंतु उस दिन तारा ने लाठी से दया की इतनी बुरी पिटाई की और दया से बोली, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अभी का अभी घर से निकल जा। तारा ने दया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। भूखा प्यासा दया जंगल की ओर बढ़ा और थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। शाम ढल चुकी थी। दया को भूख प्यास के मारे आंखों में नींद आने लगी। तभी पेड़ से एक चिड़िया गिरी और चीं चीं करने लगी। दया उठा और चिड़िया को हाथ में लिया। दया ने देखा चिड़िया शायद भूख प्यास से व्याकुल हो गई है। थोड़ी दूर आसपास देखा, पास में ही एक सरोवर था। थोड़ा पानी खुद ने पिया और थोड़ा चिड़िया को पिलाया।
आगे की कहानी हम दूसरे भाग में जानेंगे।